बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। प्रिय भक्तों, संसार में लिप्त रहकर भी परमार्थ कैसे साधा जा सकता है और नित्य के व्यवहार में भक्तों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। श्री बाबा ने कहा था, कोई भी व्यक्ति पूर्व जन्मों के कार्य कारण संबंध के बिना किसी दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसलिए यदि आपके निकट कोई व्यक्ति या प्राणी संयोगवश आ जाता है तो उसे दुष्ट बुद्धि से प्रेरित होकर दूर से ही ना लौटाइए। अत्यंत प्रेम से उसे अपनाइए और उससे उचित बर्ताव कीजिए। त्रसितों को जल दीजिए, भूखे अतिथि को अन्न दीजिए, गरीब दीन दुखियों को शरीर ढकने के लिए अपने पास का वस्त्र अर्पण करो और कोई निराश्रित घर पर आए तो उसे आश्रय दीजिए। इतनी सारी सुलभ तथा सरल बात यदि आपके नित्य आचरण में आ गई तो प्रत्यक्ष श्री हरि को भी आपकी पुकार सुनते ही दौड़कर आना पड़ेगा। यदि आपकी इच्छा दान धर्म करने की नहीं है या आपका सामर्थ्य नहीं है तो भी शांत होकर बैठिए, कुछ मत दीजिए, पर याचना करने वाले किसी भी भिक्षु से निष्ठुरता से नहीं बर्ताव कीजिए। उसे झिड़कियाँ मत दीजिए, उसके दीन दुर्बल हृदय पर आघात मत करिए। यदि कोई आपकी निंदा या बुराई करता हो तो आप भी गालियों की बौछार कर अपनी ही अवनति मत होने दीजिए। केवल मन को शांत रखते हुए उसका पूर्ण उपेक्षा कीजिए। आपके इर्द गिर्द अनेक प्रकार की नास्तिक विचारधाराओं का बवंडर उठता रहे तो भी आप अपनी मन स्थिति को शांत रखते हुए परमेश्वर भक्ति में ही ध्यान रखिए। मेरे और आपके बीच जो आध्यात्मिक अंतर है वह सतत मनन और अध्ययन के द्वारा दूर करने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से आपको यह अनुभव होगा कि आपका आध्यात्मिक स्तर धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। परमेश्वर सभी की रक्षा करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उस दयावान परमेश्वर के साथ स्वरूप का साक्षात्कार करने का एकमात्र सरल और सुलभ मार्ग भक्ति ही है। अपने प्रारब्ध के वर्ष ही हम एक दूसरे के निकट आए हैं, इसलिए सभी के साथ शांति एवं प्रेम से बर्ताव करना, यही सब धर्मों का सार है। मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि सभी भक्त लोग शांति का अभ्यास करें। श्री साईं महाराज का यह उपदेश मनन करने योग्य है। श्री साईं के इन शब्दों ने भक्तों को सभी धर्मों के महान तत्वों का बिल्कुल सीधा तथा सरल अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाएगा। श्री साईं महाराज सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि उसके भक्तों के मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, सोते समय सदैव अपने इष्ट देवता का चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता को प्रणाम करना चाहिए, जिससे सारे दिन आपके मन में शुद्ध एवं उच्च कल्पनाओं का विकल्प होता रहे। इस प्रकार आप अपने ज्ञान सामर्थ्य में वृद्धि होने का भी अनुभव करेंगे। श्री साईं चरित्र के लेखक श्री हेमाड पंत ने मन में निश्चय किया कि अगला दिन गुरुवार है, इसलिए वे दिन भर राम नाम का जप करेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल आँख खुलते ही उन्हें अपने निश्चय का स्मरण हो आया। संकल्प के अनुसार राम नाम का जप कर वे श्री बाबा के दर्शनों के हेतु गए। भक्ति भाव से पूजा अर्चना समाप्त कर वे बाहर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि बूटी की हवेली के निकट औरंगाबाद कर नामक श्री बाबा के एक अन्य भक्त अपनी सुरीली एवं मधुर आवाज़ में प्रभु श्री राम जी से संबंधित एक भक्ति गीत गा रहे हैं। एकनाथ महाराज के उस पद के गुरु कृपा से भक्तों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने
और प्रभु रामचंद्र जी के प्रत्यक्ष दर्शन देने की दशा का बहुत ही हृदयहारी वर्णन किया गया था। ठीक उसी समय औरंगाबाद करके मन में वही पद गाने की प्रेरणा कर श्री साईं महाराज ने श्री हेमाड पंत के मन में उत्पन्न अच्छी कल्पना की और भी पुष्टि कर दी। समय या स्थान का विचार न करते हुए श्री बाबा अपनी इच्छा के अनुसार भक्तों को ऐसी विचित्र रीति से उपदेश दिया करते थे। श्री बाबा को किसी की निंदा या बुराई करना पसंद नहीं था। एक बार एक भक्त ने श्री साईं के निकट बैठ एक अन्य भक्त की निंदा करना आरंभ कर दिया। उस समय तो श्री बाबा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद दोपहर को लेनी बाग से लौटते समय उसी भक्त के सामने खड़ा देखकर श्री बाबा ने विष्ठा में मुंह गड़ाए बैठे एक गंदे सुअर की ओर उंगली से संकेत करते हुए कहा, देखो वह सुअर कैसी प्रसन्नता से गंदगी चाट रहा है, और तुम्हारा आचरण भी कुछ इसी तरह का था। अपने भाई की निंदा कर तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलता है। पूर्व जन्म के पुण्य संचय से ही तुम्हें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में भी ऐसे दुष्कर्म करते रहोगे। यह शिरडी तुम्हें कैसे लाभदायक सिद्ध हो जाएगी। श्री बाबा के ये शब्द सुनते ही भक्त का सिर लज्जा से झुक गया। श्री बाबा की शिक्षा पद्धति ऐसी ही विलक्षण हुआ करती थी। सहसा भक्त के हृदय पर आघात करने वाले शब्द श्री बाबा कभी अपने मुख से नहीं निकालने देते थे। श्री बाबा का सदैव यही महान प्रयत्न रहता था कि भक्त लोग अपना आचरण शुद्ध रखें। उनका यह कभी न रहा कि केवल उनके ही नाम का जप किया जाए। श्रवण एवं मनन करते हुए मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का सभी भक्त लोग विचार करें। यही उनकी हार्दिक इच्छा होती थी। जिन भक्तों की उनमें अविचल श्रद्धा थी, उन्हें वे साईं नाम का स्मरण करने के लिए कहा करते थे। तो कई भक्तों से आध्यात्म, रामायण, ज्ञानेश्वरी, भगवद गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का आग्रह किया करते थे। किसी भी विशिष्ट देवी देवता या धर्म का उन्हें विशेष आग्रह नहीं था। सभी देवता और धर्म उनके लिए एक समान थे। कुछ भक्तों से वे मनुष्य देह में प्रत्यक्ष बैठकर साक्षात्कार करते थे, तो कुछ भक्तों से स्वप्न में बैठकर उन्हें सावधान किया करते थे। बड़े पक्के शराबियों के स्वप्न में प्रकट होकर वे उनकी छाती पर बैठकर उन्हें बुरी तरह मारते थे और उन्हें इस विनाशकारी व्यसन से परामुख करने का प्रयत्न किया करते थे। वासनी महाराज की भांति जो भक्त आध्यात्मिक ज्ञान में पर्याप्त प्रगति कर चुके थे, उन्हें वे आध्यात्मिक प्रयोग बताते थे। अन्य सामान्य भक्तों को आध्यात्मिक विषयों से दूरी रखा करते थे। हठ योगियों को वे सप्रमाण बताते थे कि उनका मार्ग गलत है और उन्हें धर्मयुक्त समाधि अवस्था का अनुभव बता देते थे। हर एक मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए और हर एक को उसके परिश्रम का फल मिलना ही चाहिए, यह उनका निश्चित मत था। एक बार श्री बाबा सीढ़ी से वामन खोदकर के मकान पर चढ़े और वहाँ से राधा कृष्ण भाई के मकान की छत पर चढ़कर पुनः नीचे उतर आए। उतरते ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले मजदूर को 2 रुपये दिए। जिससे परिश्रम लिया जाता है उसे उसका फल मिलना ही चाहिए। यह तत्व भली भांति बताने के लिए ही बाबा ने यह लीला रचाई थी। चमत्कार दिखाकर अत्यंत जटिल प्रश्न भी चुटकियों में हल करना श्री बाबा का एक विशेष गुण था। ठाकुर नामक एक सज्जन भूमि कर विभाग में नौकरी कर रहे थे। बेलगांव के निकट बड़गांव में जब वे किसी कार्यवश गए तो वहाँ प्रसिद्ध कानड़ी संत श्री अप्पा महाराज से उनकी भेंट हुई। अप्पा महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, विचार सागर ग्रंथ वेदांत का अध्ययन करो, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
आगे कुछ वर्षों के पश्चात जब किसी कार्यवश तुम्हारा उत्तर दिशा की ओर जाना होगा, तब वहाँ तुम्हें पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप एक माने हुए सद्गुरु से तुम्हारी भेंट होगी और वे ही आगे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। कुछ समय के पश्चात ठाकुर का जुन्नर में तबादला हो गया। वहाँ जाते हुए मार्ग में नाणे घाट नामक पहाड़ी पार करने में उन्हें भारी कठिनाई अनुभव हुई। पहाड़ के बहुत से तंग रास्ते से वे भ्रमण करते हुए कहीं कहीं उन्हें भैंसे की भी सवारी करनी पड़ी। जुन्नर से कुछ वर्ष बिताने के बाद ठाकुर कल्याण आए। वहाँ चांदोड़गढ़ जी से भेंट होने पर उन्हें श्री साईं महाराज के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और श्री बाबा के दर्शनों के लिए ठाकुर शिरडी पहुँचे। श्री बाबा के दर्शन मात्र से ठाकुर बहुत ही प्रसन्न हुए और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने श्री बाबा से आशीर्वाद मांगा। अंतर्ज्ञान से सब कुछ जानकर उनकी ओर देखते हुए श्री साईं बोले, हमारा मार्ग कानड़ी अप्पा के बताए हुए मार्ग की भांति सुगम नहीं है। भैंसे की पीठ पर सवार होकर दुर्गम पहाड़ियाँ पार करने की अपेक्षा हमारा मार्ग अधिक कठिन है। इस आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हें अपने पंच प्राण भी बलिदान करने पड़ सकते हैं। श्री बाबा की यह उद्गम सुनकर ठाकुर जी का पूर्ण समाधान हो गया और उन्होंने श्री बाबा के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। ठाकुर का समाधान करने के लिए श्री साईं उन्हें बोले, अरे तुम्हें अप्पा ने जो मार्ग बतलाया है वही मार्ग आरंभ से ठीक है। केवल ग्रंथों का पारायण करने से कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु उनमें विशिष्ट तत्वों का मनन कर उन्हें प्रत्यक्ष आचरण में लाने का सदैव प्रयत्न होना चाहिए। गुरु कृपा से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति की है अगली अवस्था प्राप्त होती है। कांवड़ी अप्पा ने जो कार्य अधूरा छोड़ दिया था उसे श्री साईं महाराज ने आगे पूर्ण किया। पूर्ण आगे श्री अनंतराव पाटणकर ने एक बार श्री बाबा से कहा, बाबा मैंने वेद वेदांग उपनिषद तथा सभी पुराणों का गूढ़ अध्ययन किया, परंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। कृपा कर मुझे मार्ग दिखलाइए। श्री बाबा ने एक सौदागर की कहानी सुनाकर नवदा भक्ति का सादा स्वरूप पूर्णतया उसको समझा दिया। यह बम्बई के प्रसिद्ध पितले परिवार के श्री हरिचंद पितले के प्रत्यक्ष अनुभव का उल्लेख करना अप्रासंगिक सिद्ध नहीं होगा। उनका ज्येष्ठ पुत्र द्वारकानाथ बचपन से ही मृगी के रोग से पीड़ित था। बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर वैद्यों से निराश हो पितले ने गुरु कृपा का मार्ग अपनाने का विचार किया। बम्बई में माधव बाग में दास गणु जी का कीर्तन सुनने हरिश्चंद्र भी गए थे और वहाँ श्री साईं का आख्यान सुनकर उन्हें शिरडी जाने की प्रबल इच्छा हुई। अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वे श्री बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी पहुँचे। श्री बाबा की पूजा अर्चना के पश्चात उन्होंने अपने रोगग्रस्त पुत्र को श्री बाबा के चरणों में डाल दिया। चमत्कार यह हुआ कि रोग ने एकाएक उग्र रूप धारण कर लिया। लड़के की आंखें बाहर निकल आई, मुंह से झाग निकलने लगे और थोड़ी देर बाद लड़का मूर्छित हो गया। बड़ी आशा से श्री बाबा के दर्शन के लिए आते ही यह शोकजनक घटना देखकर हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गए। उनकी पत्नी ने तो दुख में आकर रोना आरंभ किया और अनन्य भाव से श्री बाबा को पुकारा। श्री बाबा का दयाशील अंतःकरण द्रवित हो गया। हरिश्चंद्र की पत्नी का समाधान करते हुए श्री बाबा बोले, माँ दुख मत करो, इस बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ और थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। केवल आधे घंटे के अंदर यह चैतन्य हो जाएगा। श्री बाबा की आज्ञा के अनुसार तुरंत ही लड़के को घर पहुंचाया गया और सचमुच ही आधे घंटे के भीतर लड़के में चैतन्य आ गई। पिछले कुटुंब के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। श्री बाबा की असंभव को संभव बनाने की शक्ति से वे भली भांति परिचित हुए। वहाँ उपस्थित सभी
लोगों ने मिठाई बांटी गई। स्वयं पितले अपनी पत्नी के साथ द्वारका माई पहुँचे और श्री बाबा की सेवा में रत हुए। कुछ समय शिरडी में श्री बाबा की सेवा चाकरी करने के पश्चात पितले और उनके संबंधी बम्बई लौट आए। श्रीमती पितले पर श्री बाबा की विशेष कृपा रही। वह साध्वी स्त्री अत्यंत सीधी सादी, स्नेहमयी और सात्विक व्यक्ति की थी। श्री बाबा की अनुमति प्राप्त करने के लिए जब श्रीमती पितले द्वारका माई गई तो श्री बाबा ने स्वयं अपने हाथों आशीर्वाद के साथ उदी दी और पितले की ओर देखते हुए बोले, बापू 2 रुपये तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिए हैं, उसके साथ ये 3 रुपये और देता हूँ। अपने घर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ इन्हें रखो और प्रतिदिन इनकी पूजा किया करो, तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा। श्री साईं का आशीर्वाद प्राप्त कर पितले बम्बई लौटे। श्री बाबा के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। वह इस विचार से दिन रात डूबे रहे कि जब वे पहले कभी भी बाबा के दर्शनों के लिए नहीं गए तो 2 रुपये तो मैंने पहले ही दे दिए हैं। श्री बाबा के इन शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है? मुझे श्री बाबा ने ये रुपये कब दिए? इस प्रश्न ने उन्हें असमंजस में डाल दिया था। अंत में वह अपनी वृद्धा माता के पास पहुँचे और शिरडी का सारा वृत्तांत सुनाकर उनसे 2 रुपयों के संबंध में प्रश्न किया। कुछ देर विचार करने के पश्चात पितले की वृद्धा माता बोली, बेटे अब मैं समझ गई, जब तुम बच्चे थे तो इसी प्रकार तुम्हारे पिता सबको साथ लेकर अक्कलकोट महाराज के दर्शनों के लिए गए थे। उस समय प्रसाद के स्वरूप स्वामी जी ने तुम्हारे पिताजी को 2 रुपये दिए थे और वे पूजा के लिए अब तक रखे हुए थे। तुम्हारे पिता भक्ति भाव से उन रुपयों की नित्य पूजा करते थे, परंतु उनके पश्चात तुम्हें उन रुपयों का विस्मरण हो गया और वे रुपए न जाने कहाँ चले गए। श्री साई महाराज ने तुम्हें इस बात का ही स्मरण दिलाया है। अब इस घटना से तुम्हें उचित पाठ सीखना चाहिए और अपने कुल में परंपरा से चली आई सभी पूजा विधि उचित रूप से चालू करनी चाहिए। पितले अपनी माता के विचारों से सहमत हो गए और श्री बाबा के 2 रुपयों का अर्थ भी उनके समझ में आ गया। श्री साईं की इस अद्भुत लीला से उनके मन का पर गहरा प्रभाव पड़ गया और उसी दिन से उन्होंने अपने मन को भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दिया। श्री साईनाथ महाराज बहुत दूर रहने वाले मनुष्य को भी स्वयं स्फूर्ति से अपनी ओर खींच लेते थे और अनुचित मार्ग से हटाकर उचित मार्ग का पर ले आया करते थे। भगवंतराव क्षीर सागर विठोबा के उपासक थे। उनके पिता पंढरपुर के विठोबा के भक्त थे और वारकरी पंथा के अनुसार वे नित्य नियम पूर्वक पंढरपुर की यात्रा किया करते थे। उनके घर में भी नित्य पूजन अर्चना के लिए विठोबा की सांवली मनोहर मूर्ति थी। पिता की मृत्यु के पश्चात भगवंतराव ने अपने कुल की परंपरा, मान मर्यादा तथा कुलाचार को तिलांजलि दे दी और विठोबा की पूजा करना बंद कर दिया। पंढरपुर की यात्रा करना तो उनके लिए दूर की बात थी। एक दिन संयोग से भगवंतराव अपने मित्रों के साथ शिरडी पहुँचे। उन्हें देखते ही श्री साईनाथ बोले, देखो तुम्हारे पिता को तो मैंने भली भांति जानता हूँ, वह मेरे परम मित्र थे, इसलिए मैं तुझे जानबूझकर यहाँ खींच कर ले आया हूँ। लेकिन ये तुझे क्या हो गया है? तूने घर में सांवले विठल की पूजा अर्चना करना भी छोड़ दिया है, प्रतिदिन नैवेद्य भी अर्पण नहीं करते हो। परम पवित्र भगवान को और मुझे भूखा रखकर तुम्हारा क्या कभी कल्याण हो सकता है? पूर्ण विचार कर अपने मार्ग भ्रष्ट मन को रास्ते पर लाओ और अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित कुलाचारों का पालन करना आरंभ करो। इसी क्षण से मनोभाव से विठल की पूजा करना आरंभ कर दो। तुझे कल्याणकारी भक्ति मार्ग दिखाने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ पर बुलाकर लाया हूँ। श्री बाबा की ऐसी अधिकार भरी वाणी से उपदेश करने का ये फल हुआ कि
श्री क्षीर सागर के मन पर तुरंत अच्छा प्रभाव पड़ गया और वह भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गया। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज कहते हैं, कर्म की गति अत्यंत गूढ़ तथा विलक्षण होती है। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, प्रारब्ध के कारण ही प्राणी को सब कुछ भोगना पड़ता है। मैं तो नाम मात्र के लिए साक्षी हूँ। प्रत्येक प्राणी के लिए जो उचित है वही करने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु स्वयं ही प्रेरणा देते हैं। अल्लाह मालिक दया का सागर है। मैं ना ही देवदूत हूँ और ना ही परमात्मा, मैं तो उनका बंदा गुलाम हूँ। परमेश्वर में मेरी जैसी ही अविचल श्रद्धा रखो। अपने मिथ्या अभिमान को त्याग कर मन में सदैव परमेश्वर का स्मरण रखो और उस पर मन में दृढ़ विश्वास रखो। ऐसा करने से तुम्हारे हाथ पैरों में पड़ी हुई माया की श्रृंखलाएं वासुदेव की श्रृंखलाओं की भांति से टूट जाएंगी और तुम्हारा जन्म जन्म के लिए कल्याण हो जाएगा। श्यामा के मन में जिस सहज शंका ने घर किया था उसका श्री बाबा ने पूर्ण समाधान और सकारात्मक उत्तर दिया। उससे श्री बाबा की आत्म तृप्त स्थिति और परमेश्वर में उनकी अटूट श्रद्धा का पूरा परिचय भक्तों को मिल जाता है। ये भक्तों, बाबा बहुत दयालु हैं। जो उनमें दृढ़ विश्वास रखता है वे उस पर निश्चय ही कृपा करते हैं। चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।